आनंद पांडे से होती है, जो कि जिनको वो अपना गुरु मानते हैं। और आनंद पांडे के साथ रहकर आनंद पांडे ने उनको वैष्णव धर्म से परिचित कराया। उनको वैष्णव धर्म को परिचित कराने के साथ ही उसको वेद, पुराण, महाभारत, रामायण इन चीज़ों का ज्ञान कराया और बिरसा के अंदर जो भक्ति धारा थी उसको उजागर किया। इसके साथ इन्हीं के मार्गदर्शन में बिरसा मुंडा ने आयुर्वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और उनकी प्रसिद्धि, और ऐसा कहा जाता है कि बिरसा मुंडा को आदिवासी देवता सिंह भोगा से आदेश प्राप्त हुआ कि आप लोगों का इलाज करें। और उन्होंने लोगों का इलाज कर करके उस पूरे छोटा नागपुर के इलाके में उन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई और बिरसा मुंडा की प्रसिद्धि एक चिकित्सक के तौर पर होने लगी। लेकिन अब ये समय जो है ये 1895 का समय है, जिस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा अपना साम्राज्य और अपने नियम कायदे कानून उस इलाके में लागू कर दिए। और उस इलाके में लागू होने के कारण जो आदिवासियों के नियम कायदे कानून थे वो खत्म हो गए, वो समाप्त हो गए। ऐसी स्थिति में जो आदिवासियों के नियम कायदे कानूनों के चलते जो उनकी जमीन उनके पास रहती थी, वो जमीन आदिवासियों को उस जमीन से बेदखल कर दिया गया, उनको जमीन से बाहर निकाल दिया गया। और जब आदिवासी अपनी जमीन में अतिक्रमणकारी और बाहरी रूप में किए जाने लगे, और जब आदिवासी इससे न्याय मांगने के लिए अदालतों में जाते तो अदालतें भी अंग्रेजी कानूनों से चल रही थी, तो उनको वहां पर अन्याय होता, उनके साथ न्याय नहीं होता। ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने सोचा कि कुछ तो करना होगा, तो उन्होंने एक रणनीति तैयार की और उन्होंने सभी आदिवासियों को संघर्ष के लिए तैयार किया, उनको इकट्ठा किया, संघर्ष के लिए तैयार किया। और अपने संघर्ष की शुरुआत में उन्होंने किसानों से ये कहा कि आप जमीन में बीज ना बोएं, आप फसल ना उगाएं। तो ये सुनकर अंग्रेजी साम्राज्य चकित हो गया और उन्होंने बिरसा मुंडा को किसी तरीके से शांत करने की, अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। फिर उन्होंने षड्यंत्र के माध्यम से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया और खुली अदालत में उनपर एक मुकदमा चलाया। और जो अदालत थी वो खुली अदालत थी, लेकिन उसमें बिरसा मुंडा का की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही थी कि वो किसी तरह से ये जो अदालत थी चालकाड़ में चलाया गया। ये जो मुकदमा था ये छोटा नागपुर इलाके में, लेकिन उनकी प्रसिद्धि और बढ़ रही थी, उनको जबरदस्ती लेकर रांची जेल में गए। फिर वहां पर उनपे मुकदमा चलाया और बिरसा मुंडा को सजा दी गई। बिरसा मुंडा जब लगभग 2 वर्ष के बाद जब अपनी सजा पूरी करके वापस अपने गांव आए, जगन्नाथपुर आए। उनका जन्म कुल्लीहातू है और जगन्नाथपुर उनका दूसरा जो कार्यस्थल बना। तो जब वहां पर आए तो उनकी प्रसिद्धि जो अब थी वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी, बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने गाँव जाकर और पूरे छोटे नागपुर के इलाके में गाँव जाकर और आदिवासियों की सेना गठित की और आदिवासियों को सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार किया। और इस विद्रोह को अंजाम देने के लिए उन्होंने 25 दिसंबर का समय तैयार किया, जिस दिन ईसाई अपना क्या कहते हैं अपना क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। जब उन्होंने ये तैयार किया और 25 दिसंबर के दिन उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतीक है, पुलिस थाने चौकी या जेलों पर हमला किया। उसके साथ साथ जो ईसाई मिशनरी हैं उन पर हमला किया। इसमें कई लोग मारे गए और ये देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी के कान चकित हो गए और उन्होंने बिरसा पर दोबारा प्रहार किया। और इस बीच में बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच डंबारी गांव में एक सशस्त्र विद्रोह होता है, एक सशस्त्र लड़ाई होती है, जिसमें लगभग 200 आदिवासी महिलाएं और बच्चे शहीद हो जाते हैं। और इसके बाद बिरसा मुंडा को उनको बचा लिया जाता है वहां से। लेकिन यहाँ पर जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने धर्म का इस्तेमाल करके और जो आदिवासी कन्वर्ट हो चुके थे उनका इस्तेमाल करके किसी तरह उन्होंने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया। और उनकी गिरफ्तारी जनवरी 1900 में होती है। और इसके 5-6 महीने बाद जून में जेल में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से वो शहीद हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि एक शंका है कि उनको जहर देके मारा गया, कैसी शंका है। तो अंत में अगर मैं एक लाइन में उनके बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष को हालांकि किया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर मैं कोई एक शीर्षक देना चाहूँ तो वो ये बनेगा कि बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, जल जंगल जमीन और भारतीय संस्कृति की रक्षा। मैं यहाँ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। धन्यवाद।